ले जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हो गया। और भाईजान साथ ही साथ मैं सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ शाहपुर कांजरा मंडी की तरफ। शाहपुर कांजरा मंडी में जा रहा हूँ बकरे लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर पसंद आते हैं नहीं आते ये तो बाद की बात है। मंडी की ये सूरत हाल है कि हर जगह पर हाल पड़ी नहीं हुई, बल्कि खाली बिल्कुल वेली तरीन मंडी जो है वो इस टाइम पड़ी हुई है, क्योंकि दोपहर का टाइम है और यहाँ पर बिल्कुल कोई भी नहीं है। मुझे भूख लग रही थी और मैं इस होटल में एंटर हो गया जो कि मसनूई तौर पर बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर भाईजान बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि मैं ज़ोर ज़ोर से पक्की जलना शुरू कर दी अपने आप को कि मुझे किसी तरीके से यहाँ पर सुकून मिले। इंतज़ार कर रहा था किसी का, साथ ही साथ भूख लगी और चावल आ गए। चावल आए तो साथ उनके ऊपर हल्की सी हलीम डाली, और हलीम डालते साथ ही भाईजान बड़ी खूबसूरती के साथ इसके ऊपर चम्मच को मैंने छंडा और एक चम्मच मैंने प्याज डाल के मुंह में डाल लिया। मुझे इस तरीके से लग रहा था जैसे मैंने पता नहीं कितने वीआईपी होटल में बैठ के खाना खा लिया हो। यहाँ से खाना खाने के बाद मैं चल पड़ा बकरे की तलाश में। अब बकरे लेने थे मैंने 3, और भाईजान मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाऊँ। फिर अचानक से ये बकरे मुझे पसंद आ गए। जब ये बकरे मुझे 3 पसंद आए तो चाचा जी के साथ बहस होना शुरू हो गई। चाचा ने मुझे कहा कि बेटा ये बकरे जो है वो एमबीबीएस पास है। मैंने कहा यार एमबीबीएस पास ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब क्या, कुछ भी जो कुछ कहना चाह रहा था मैं उसकी बातें सुनता गया। खैर वो मुझे कह रहा था ये सिंधी में अखबार भी पढ़ लेते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो समझ लेते हैं आपकी बातें। लेकिन बीच में ये मौलवी साहब टपके और इन्होंने कहा कि भाईजान आप ठंडा पानी पिए, अपना दिमाग को ठंडा करें, और आपके साथ अभी सौदा करेंगे। लेकिन मेरे ठंडे पानी की पीने के बाद ये चाचा की दाढ़ में पता नहीं क्या अटक गया था। पता नहीं, खैर जो कुछ भी अटका होगा अल्लाह करे कि अच्छे तरीके से निकल आए। चाचा वहाँ से उठा और मुझे साथ अपने बाड़े में ले गया और जाके कहने लगा कि भाई बकरे पसंद कर, बकरे जो है वो यहाँ से निकाल बाहर। भाईजान मेरे साथ थे और भाईजान ने मुझे कहा कि जैन 3 बकरे जो है वो अच्छे अच्छे पसंद करके बाहर निकाल लो। मैंने 3 बकरे अच्छे अच्छे पसंद करके बाहर निकाल लिए, लेकिन एक बकरा जो चाचे पीर बख्श ने मुझे पकड़ाया उसका पता नहीं कोई मसला था, शायद पता नहीं क्या मसला था। ये जिस बकरे के पीछे मैं भाग रहा हूँ, इस बकरे को मैं पकड़ के बाहर लाया तो मैंने देखा कि इसकी टांग का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। टांग का प्रॉब्लम तो लग ही रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बैठने की वजह से थोड़ा सा हार्ड होगी। यहाँ से लग रही थी कि इसके घुटने में थोड़ी पेन भी है। चाचा पीर बख्श आया और चाचा पीर बख्श से पूरे डॉक्टर आना तरीके के साथ कहा जी कुछ भी नहीं आया, इन बाहर कटो तुसी। हमने बाहर निकाला तो भाईजान मुतमईन नहीं थे। भाईजान कहते यार वो देखो फिर भी लंगड़ा कर चल रहा है, इसलिए जैन तुम कोई और बकरा देख लो। मैंने कहा यार और बकरा देखना ही पड़ेगा। लेकिन चाचा पीर बख्श एक बकरा लेकर आया था जिसकी नोनों के पास से थोड़े से बाल उतरे हुए थे। मैंने कहा चाचा जी ये नोनों के पास से बाल क्यों उतरे हुए हैं, शायद जख्म ना हो। तो कहते यार ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है भाई, तू चुप करके यहाँ से बकरा ले और बाहर निकाल। मैंने बकरे को बाहर निकाला। बाहर निकाल के साथ फिर दोबारा इनके साथ बहस शुरू हो गई कि भाईजान रेट जो है वो हमने अपनी मर्जी का लगाना। भाई जी पहले इनके साथ 2.35 तय हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद ये 2.45 पर अड़ गए। बीच में ये जो मौलवी साहब हैं और ये जो पास इनके खड़े हैं ये व्यापारी, ये हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। भाईजान ने कहा यार निकालो बाहर मोबाइल और चुप करके इनको पैसे ट्रांसफर करो। दूसरे भाई पास खड़े हो गए हंसी जा रहे थे कि यार ये कर क्या रहे हैं। आप गौर से चाचा पीर बख्श की शक्ल देखें और ज़रा सा भी अंदाज़ा लगाकर मुझे बताएं कि चाचा पीर बख्श आपको कहीं से भी ज़रा सा भी माड़ा बंदा लग रहा है। यार एक बंदा जो 60 बकरे लेकर मार्केट में आया हुआ है, वो या मंडी में आया हुआ है, वो बंदा कहाँ से गरीब हो सकता है। बार बार यही कही जा रहा था मिन्नू कुछ नहीं बचा, मिन्नू कुछ नहीं बचा, और मेरे पुत्रा मिन्नू कुछ नहीं बचा। बंदा पूछे यार अगर तुझे कुछ नहीं बचा तो तू दे क्यों रहा है। भाईजान 2,45,000 में मेरी मूंछों दाढ़ियों को इस तरीके से हाथ लगाई जा रहा है कि शायद मैंने 5,000 अपनी जेब से निकाल के दे देना है। खैर मुझे इतना प्यार आ रहा था कि मैंने चाचे की चप्पी डाल ली और साथ एक पप्पी भी ले ली। लेकिन मैंने कहा मेरे बकरे कहाँ पे हैं, बकरे तो लाकर दिखाओ। चाचा पीर बख्श फिर बकरों के पीछे भागा और बकरे लेकर आया। बकरे लाने के साथ साथ ही वो जो इनका दरवाज़ा था वो टूट चुका था। खैर बहरहाल चाचा पीर बख्श ने मुझे बकरे दिए और मैं बकरे देख के अपने दोबारा से एक दफ़ा खुश और ताज़ा हो गया कि यार ये बकरे हैं वो जो मैंने पसंद किए थे। ओ माय गॉड ये वाले बकरे हैं। हाँ यही वाले बकरे हैं जैन साहब, आप मतलब परेशान ना हो, आपको 2 नंबर चीज़ नहीं मिलने वाली। और ये देखें भाईजान ये दूसरा बकरा, और दूसरा बकरा लेने के साथ ही हम तीसरा बकरा जो है वो भाईजान ने पकड़ लिया, और तीनों बकरे लेकर हम मंडी से बाहर जो है वो रवाना होने लगे हैं। अब यहाँ से बाहर तो निकल गए हैं। अब बाहर निकलते साथ ही अभी ना इनके गले में कोई रस्सी है, ना कोई छन छन है, ना कोई दूसरी चीज़। खैर मैंने छाँव में खड़े होने की कोशिश की, लेकिन भाई कहते नहीं निकलो यार यहाँ से, यहाँ पर तो जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलते हैं। रिक्शे वाले के साथ बात की कि भाईजान हमने जाना है ठोकर न्याज बेग तक, तो अब आप हमारे साथ चलेंगे। तो रिक्शे वाले ने कहा भाईजान मैं चलूँगा, लेकिन आप बकरे थोड़े मंडी से बाहर ले आएँ, क्योंकि ये जो बैठे होते हैं पर्ची वाले ये आपसे 700 रुपया इजाफी जो है वो चार्ज कर लेंगे। खैर मैंने चलना शुरू कर दिया। मेरा चलते 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 भाईजान पाँव में जो है वो दर्द होना शुरू हो गई, और मेरी शक्ल देखें पूरी मस्किनों वाली शक्ल बन गई, और रस्सियों वाला पीछे हमारे इस तरह से पड़ा हुआ था शायद बकरों को नहीं मेरे लिए रस्सी चाहिए। यार भाई जान छोड़ दे। खैर पीछे से हटा वो, और साथ ही साथ हमें रिक्शे वाले ने आगे से देख के कहा यार आप चुप करके जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर आप आ जाएं। दोनों बकरे बड़े शरारती थे भाईजान, और दोनों बकरों ने बड़ा जलील किया। अब ये देखें हम रिक्शे के पास पहुँच गए। रिक्शे के पास जैसे ही पहुँचा हूँ मैं, तो दोनों उसने पाँव उसके आगे के बकरे के अगले पाँव पकड़े और आगे रखे, और बकरा जो है वो बड़े ईजिली अंदर चला गया, जैसे पता नहीं आगे गिजिया सी। यार कितना शरारती बकरा
बकरा लग रहा है। खैर दूसरे को भी हमने जो सिंगों वाला बकरा था उसको भी हमने अंदर किया, और तीसरा बकरा जो है वो थोड़ा सा तंग करने लगा। ये देखें, भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन भागा नहीं। खैर इसको हमने तीसरे को भी अंदर किया, और मैंने कहा भाईजान ये सेफ़ नहीं है, हमें इसको जो है वो रस्सी के साथ बांध लेना चाहिए। रस्सी के साथ बांध बूंद के भाईजान बड़े अच्छे तरीके के साथ हमने इनको सेफली जो है वो रिक्शे में चढ़ा दिया। खैर आपको मेरे बकरे कैसे लगे हैं आप लाजमी बताइएगा, क्योंकि 2,45,000 रुपये में भाईजान इससे सस्ते मुझे बकरे ना मिल सकते थे और ना ही मिलने हैं। खैर मुझे यहाँ पर एक थोड़ी ही देर में रस्सी बांधते बांधते जो है वो एक भाई साहब मिले। भाई साहब मिलते साथ ही मुझे क्या कहते हैं भाईजान कितने का ले आज? मैं कहा भाईजान बिल्कुल सस्ते ले लिए। कहते कितने का? मैंने कहा भाईजान 2,45,000 रुपये का। कहता है 2,45,000 रुपये में 3 बकरे लिए हैं? मैंने कहा भाईजान बिल्कुल 2,45,000 में 3 बकरे लिए हैं। अब ये भाईजान की गौर से शक्ल देखिएगा, और भाईजान ने मुझे साथ ही साथ एक बहुत बड़ा धचका दिया। ओ माय गॉड भाईजान तुसी बहुत महंगे ले लेने। मैं कहा यार जब मैं महंगे ले लेने तो मैंने सस्ते ले दे। अब ये देखें ये जनाब जो है किस तरीके से खूबसूरती में अब अंदर चले गए, और ये जनाब की शक्ल है जो भाईजान मुझे कह रहे हैं बड़े महंगे ले लेने भाईजान तुसी। खैर मुझे तो पसंद आए, आपको मेरे बकरे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू व्लॉग्स और बड़े जबरदस्त किस्म के व्लॉग आने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।